हाय गाइस। ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एज एन इंडियन सिटीजन, इंडियन पासपोर्ट होल्डर आपको यूके टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए एंड तक। हम डिटेल प्रोसेस बताएंगे, कैसे वेबसाइट में जाके आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, चेकलिस्ट, और आपको कितना टाइम लगेगा, फीस क्या, सब डिटेल में बताएंगे। सो प्लीज एंड तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और गिव इट अ थम्स अप। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट में जाना है www.gov.uk। इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये वेबसाइट बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे वीज़ा के अलावा भी आप बहुत कुछ चेक कर सकते हैं, इमिग्रेशन ये सब। और ये काफ़ी अपडेटेड वेबसाइट है। इसमें आप सबसे पहले चेक इफ़ यू नीड है यूके वीज़ा कर लेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा कि आपको कौन से टाइप का वीज़ा आपको चाहिए। इसमें आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, पर्पज आपका टूरिज्म या वर्क जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। और ये भी आपको, अगर आप अपने पार्टनर या फैमिली मेम्बर के साथ जा रहे हैं तो ये सिलेक्ट कर लीजिए। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, ये आपको सब कुछ वो कवर कर देता है। और इसमें आपको अभी मुझे दिखा रहा है कि मुझे स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा चाहिए। स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा में क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स, वो सब आपको इधर दिख जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और ये सब आपको फॉर्म फिल करने के बाद ऑनलाइन VFS के पोर्टल में ये सब ऑनलाइन आपको सबमिट करना पड़ेगा। अभी चलते हैं वीज़ा एप्लीकेशन की तरफ। आप अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड यूके करेंगे क्योंकि अभी आप यूके के बाहर है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट मैंने चेक कर लिया है। फाइनली स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। विजिटर वीज़ा बहुत टाइप का है, वो आप कैटेगरी आप अपना चेक कर लीजिए। फैमिली वीज़ा है, 2 ईयर्स का वीज़ा है, एंड बहुत सारा कैटेगरी का है। हम लोग इस वीडियो में 6 मंथ के विजिटर वीज़ा के बारे में बात करेंगे। आप कौन से कंट्री में अपना बायोमेट्रिक्स जो कि फिंगरप्रिंट और फोटो वो देंगे वो सिलेक्ट करना है। इसमें आपको चेक द अवेलेबल बायोमेट्रिक एनरोलमेंट सेंटर्स चेक करने हैं कि इंडिया से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से लोकेशन में बायोमेट्रिक सेंटर है। जैसे कि इंडिया में आपके पास ये सारे ऑप्शंस है, अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, मुंबई साउथ। तो मैंने मुंबई साउथ सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको पूरा वो बायोमेट्रिक सेंटर का लोकेशन क्लियरली आ जाता है। तो मैंने चेक कर लिया, मेरे पास मेरा नियर बाय बायोमेट्रिक एनरोलमेंट सेंटर है। ये ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। अवेलेबल बायोमेट्रिक सेंटर में आपको जाना है। और ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको वो चेक करना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। और अभी करते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन का स्टार्ट। ये ईमेल आईडी पे ही आपको सारा कम्युनिकेशन आएगा। एक अच्छी बात है कि अगर आपको एप्लीकेशन बीच में छोड़ के आना है तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जितना इन्फॉर्मेशन आपने अब तक भरा है सारा कुछ इसमें सेव रहेगा और वो आपके पास ईमेल में ही आ जाएगा। सो दैट आपको जहाँ से भी कंटिन्यू करना है आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। और यूके वीज़ा का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत ही लेंदी होता है। यूके वीज़ा इज़ फेमस फॉर दैट। ये जो आपको इतने सारे टैब्स दिख रहे हैं ये सारा आपको फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन, पे। तो सबसे जो लंबा टैब है वो यही एप्लीकेशन का है। डिपेंडिंग कि आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है या फिर आप बहुत सारे अगर कंट्रीज इस यूके से पहले घूमने गए हैं तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ता है। एंड दिस इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस। अगर आपके पास कोई एडिशनल ईमेल है जिसमें आपको ये लिंक और ये डिटेल्स चाहिए वो आप भर सकते हैं, अदरवाइज नो करके कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको अपना टेलीफोन नंबर देना है और आपको मेंशन करना है आप यूके के अंदर इसको यूज़ करेंगे या यूके के बाहर इसको यूज़ करेंगे।
फिर आपको फिर से देना पड़ेगा अगर दूसरा कोई नंबर है, अदरवाइज नो करके कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट आप मेंशन करेंगे कि कॉल मैसेज में से आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे। अभी आपको अपना नाम भरना है। सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। अगर आपका कभी नेम चेंज नहीं हुआ है तो नो कर दीजिए, अदरवाइज येस करके पुराना नेम आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे जेंडर, रिलेशनशिप स्टेटस भर के सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपको आपका अभी का एड्रेस देना है। पूरा एड्रेस आप भर के, अगर ये आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसको येस कीजिए, अदरवाइज नो करके करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे ये एड्रेस पे आप कितने दिन से रह रहे हैं, ये आपका खुद का है या रेंटेड है वो आप मेंशन करेंगे। फिर आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है आपको। आपका पासपोर्ट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, पासपोर्ट से देख के अच्छे से इशू डेट और एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड, आप अपना पासपोर्ट डिटेल इसमें फिर से भर सकते हैं, या फिर आपका दूसरा कुछ अगर आधार या आपको कुछ भरना है। वी विल रिकमेंड यहाँ पे आप पासपोर्ट डिटेल्स ही भरिए, आप वैसे भी पासपोर्ट कॉपी अपना दे रहे हैं तो और एक एक्स्ट्रा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एक डमी एप्लीकेशन नंबर भर दिया है और अभी आगे जा रहे हैं। आप अब कौन से कंट्री से है, फिर कंट्री ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट में मेंशन है वो भरना है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके पासपोर्ट के हिसाब से ही भरना है। ये भर के कंटिन्यू कर देंगे तो आपको आएगा अदर नेशनलिटी आपका कभी है या नहीं है, इसको नो कर दिया। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, रिटायर्ड, जो भी आपका एप्लीकेबल है वो लगा लीजिए। और अगर आप एम्प्लॉयड है तो आप अपने एम्प्लॉयर का नाम भी यहाँ पे डाल दीजिए। ये मैंने सारा एम्प्लॉयर डिटेल भर दिया है। नेक्स्ट करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। और अपने जॉब के बारे में थोड़ा बताइए। जैसा मैंने पहले बताया था कि यूके वीज़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें आपको सब कुछ डिटेल देना पड़ता है। आपका क्या कितना सैलरी है पर मंथ आफ्टर टैक्स, आप क्या जॉब करते हैं, पूरा डिटेल में आप लिखिए, क्योंकि ये अपना एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें डिस्क्राइब योर जॉब में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, ये डमी एप्लीकेशन है, बट आप अपना जॉब के बारे में अच्छे से लिखिए। और सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप लिख रहे हैं तो उसके लिए भी आप डिटेल में बताइए। अभी फिर आपका इनकम या सेविंग्स अगर कुछ है तो सेविंग्स में आप मेंशन कर सकते हैं। आपको अपना सेविंग्स पाउंड में ही मेंशन करना पड़ेगा, सो आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपना सेविंग्स को पाउंड में और इसमें मेंशन कर दीजिए। सेविंग्स आप कितना मेंशन करेंगे उसका वैसे कुछ रूल्स नहीं है, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द एम्बेसी, बट आपका जो भी रियल सेविंग है वो मेंशन कीजिए और उसके अगेंस्ट आपको आपका बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। और इसमें आप कितना पाउंड या फिर कितना INR अपने विजिट में स्पेंड करना चाहते हैं वो मेंशन कीजिए। सपोज आप लिख रहे हैं 1000 GBP मतलब 1 लाख आप स्पेंड करना चाहते हैं अपने विजिट में, तो ये मेंशन कीजिए। ये आपका रेगुलर फाइनेंशियल सिचुएशन है, आप मंथली कितना स्पेंड करते हैं, इसमें भी आप INR या फिर GBP में मेंशन कर सकते हैं कि आप मंथली कितना स्पेंड करते हैं। कंटिन्यू। इसमें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप एक्चुअली चूज करते हैं कोई आपके बिहाफ में आपके लिए आपका विजिट कॉस्ट उठाएगा, मतलब कोई आपका स्पॉन्सर है या आप खुद अपना विजिट के लिए खुद पे करेंगे। सो अगर आपका स्पॉन्सर कोई है तो उनका बैंक डिटेल्स एंड उनका जॉब डिटेल्स, अगर जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं तो बिजनेस डिटेल, वो सब आपको देना पड़ता है और प्लस एक इनविटेशन लेटर भी आपको देना पड़ता है। इस वीडियो में हम लोग स्पॉन्सर वाले रूट से नहीं जाएंगे, बट हमने अपने एप्लीकेशन में स्पॉन्सर यस किया था और मेरे ब्रदर इन लॉ जो लंदन में हैं उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स और उनका मंथली सैलरी स्लिप वो सब सबमिट किया था। तो अगर आपको स्पॉन्सर के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग आपको आंसर करेंगे। यहाँ पे अभी इस डमी फॉर्म के लिए मैं पेइंग फॉर विजिट में नो कर रही हूँ कि हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं है, हम खुद अपना विजिट के लिए पे करेंगे। ये भी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेज है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है आपका ट्रैवल डेट्स।
वैसे तो यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको फ़्लाइट टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपके माइंड में एक टेंटेटिव ट्रैवल डेट होना चाहिए जो यहाँ पे आप भरेंगे, और उस ट्रैवल डेट के हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा, उसके आसपास ही आपको वीज़ा मिलेगा। आप अगर 6 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ट्रैवल डेट से फिर 6 मंथ्स के लिए आपको वीज़ा मिलेगा। सो ये बहुत ध्यान से आप भरिए, डेट ऑफ प्लान टू अराइव एंड लीव यूके। थोड़ा इधर उधर होगा तो चलेगा, बट ट्राई कीजिए कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं है जो आप प्लान कर रहे हैं और एक्चुअली में जब जा रहे हैं। अगर आपने यहाँ दिसंबर लिख के जनवरी में जा रहे हैं दैट इज़ स्टिल ओके, बट आप दिसंबर लिख के फिर मार्च अप्रैल में अगर जाएंगे वो थोड़ा मतलब वी विल नॉट रिकमेंड दैट, नॉट दैट कि उसके लिए आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट प्लीज़ अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू। अभी आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस, अगर एम्बेसी आपको कॉल करता है तो कौन से लैंग्वेज में आपके साथ वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं, इंग्लिश या फिर एनी अदर लैंग्वेज। नेक्स्ट स्टेप कि आपका मेन रीज़न फॉर विजिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर टूरिज़्म के लिए जाना है या फिर फैमिली फ्रेंड्स को विजिट के लिए जाना है तो आप ये टूरिज़्म ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। बिजनेस या ट्रांजिट वो सब में अगर जाना है तो आप ये सारा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैंने टूरिज़्म सिलेक्ट किया तो इसमें फिर आपको देना पड़ेगा कि मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विजिट, मतलब आप जस्ट टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं या फैमिली विजिट के लिए जा रहे हैं। अगर फैमिली विजिट के लिए आप जा रहे हैं लिखेंगे तो आपको फैमिली मेम्बर्स का डिटेल देना पड़ेगा। हमने ये डिटेल्स दिया था, हमारा जो फैमिली मेम्बर है कब तक रह रहे हैं, उनका यूके कार्ड डिटेल्स एंड ऑल दैट वो हमने दिया था, बट इस वीडियो में मैं वो शो नहीं कर रही हूँ। हम लोग टूरिस्ट वीज़ा करके मेंशन कर रहे हैं। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर यूके में है तो उसका डिटेल दे दीजिए, और इसमें भी आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आंसर करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपको डालना है कि आप टूरिज़्म में कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या आपको देखना है और क्या आपका प्लान है, तो वो पूरा डिटेल में आपको डालना है। आपका पूरा आइटिनरी इसमें अच्छे से डाल दीजिए, कहाँ कहाँ जगह जाएंगे आप प्लान कर रहे हैं, और फिर सेव एंड कंटिन्यू। अगर आप पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो पार्टनर डिटेल्स यहाँ पे फिल कीजिए, पार्टनर डिटेल और कंट्री ऑफ नेशनलिटी। अगर वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे येस कीजिए और पासपोर्ट नंबर दीजिए, और नहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो नो कीजिए। फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये डिटेल डालना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोई फिनेंशियली डिपेंडेंट है, कोई बच्चे हैं या फिर कोई अदर रिलेटिव जिसको आप टेक केयर करते हैं। अगर करते हैं तो उसको येस डाल के आपको आंसर करना पड़ेगा, अदरवाइज नो करके आप मूव कर सकते हैं। इसमें आपके फादर एंड मदर का डिटेल्स भरना है, मदर्स नेम और नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ नेशनलिटी, वैसे ही फादर का नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ एंड नेशनलिटी ये भरना है। आपको मदर या फादर का कोई भी एड्रेस प्रूफ या आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट नहीं करना है। तो अगर आपके फादर या मदर का आपके पास पासपोर्ट या कोई भी डिटेल्स नहीं है तो डोंट वरी, वो आपको यहाँ सबमिट नहीं करना है, जस्ट ये डिटेल्स मेंशन करना है फॉर्म में, दैट्स इट। सेव एंड कंटिन्यू। फिर अगर फैमिली कोई आपका रहता है यूके में तो उसका डिटेल भरना है, अदरवाइज अगर येस करेंगे तो उनके डिटेल जैसे मैंने पहले बताया था उनका भरना है, अदरवाइज आप नो करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप कोई टूर ग्रुप में जा रहे हैं जैसे कि कोई हॉलीडे पैकेज या फिर वो लिया है तो यहाँ पे येस कीजिए, अदरवाइज अगर आप खुद से ही जा रहे हैं तो नो करके कंटिन्यू कीजिए। और आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर जा रहा है तो उसका भी आप डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए और उनका नाम, पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो नो मेंशन कीजिए। यहाँ पे आपको मेंशन करना है आप यूके में कहाँ पे स्टे करेंगे। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है तो यहाँ पे आप उनका एड्रेस दे सकते हैं, या फिर आपने ऑलरेडी अगर होटल या फिर B&B कुछ बुक कर लिया है उसका डिटेल्स भी दे सकते हैं। वैसे यूके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको स्टे का प्रूफ
अपलोड करना नहीं पड़ता है, उनको शो करना नहीं पड़ता है। बट अगर आपने बुक नहीं किया है और आपको पता नहीं है कहाँ पे आप स्टे करेंगे, तो ये नो में जाके आप नेक्स्ट पेज में अपना डिटेल दे सकते हैं कि व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू, यू आर प्लानिंग टू बुक, यू आर प्लानिंग टू स्टे समवेयर। सो बट विल रेकमेंड आप येस करके एक एड्रेस डाल दीजिए। एक टेंटेटिव आपके माइंड में रहना चाहिए कि आप कहाँ पे रहेंगे। अगर लंदन में रहेंगे या फिर आपको कहीं भी घूमने जाना है, तो एक एड्रेस आप डाल देंगे तो ही बेटर होगा। अगर आपने नहीं बुक किया है तो नो करके फिर यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे रहेंगे, क्या करेंगे। 7 कंटिन्यू करके आपको अभी बताना है कि आप पहले यूके विज़िट किए हैं या नहीं लास्ट 10 ईयर्स में। अगर किए हैं तो उसका डिटेल्स, कब गए थे, कितना टाइम गए थे, और नहीं किए हैं तो नो करके 7 कंटिन्यू। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और कोई भी यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया इससे पहले गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, उसका डिटेल भी आपको भरना पड़ेगा। इसमें अगर आप नहीं गए हैं तो इसमें ज़ीरो करेंगे। अगर इसमें से आप कोई भी एक बार गए हैं तो उसका डिटेल आपको भरना पड़ेगा कि आप कब गए थे, कब रिटर्न किए। और इससे ज़्यादा अगर 2 to 5 टाइम्स आप गए हैं, जितना भी बार आप गए हैं सारा का डिटेल आपको देना पड़ेगा। 6 और मोर टाइम्स अगर गए हैं तो जितनी भी बार ये सारा रीजन आप गए हैं ये सब डिटेल आपको भरना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था यूके वीज़ा बहुत एक्सटेंसिव होता है, तो यहाँ पे आपका ट्रैवल डिटेल आपको देना है। वैसे अगर आप ऐसे मेंशन करेंगे कि आप पहले गए हैं, आपके ट्रैवल हिस्ट्री देख के ही ये आपका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है दैट आप पहले गए हैं, कोई कंट्री विजिट किए हैं और वापस आए हैं। सो अगर आपके पासपोर्ट में कोई शेंजन वीज़ा है या फिर आप कोई भी वर्क या किसी के लिए भी गए हैं तो उसका डिटेल प्लीज़ इंक्लूड कीजिए। अगर नहीं गए हैं तो दैट्स ओके, आप मेंशन करेंगे कि नो मेंशन करके आपको करना है कि आप कभी गए नहीं हैं। यहाँ पे आप अपना डिटेल डाल दिए, कौन सा कंट्री, कितने दिन के लिए गए थे। 7 कंटिन्यू। इसमें फिर और कोई अगर कंट्री आप गए हैं तो उसका भी आप यस करके आपको उसका डिटेल भरना है, अदरवाइज आप नो करके 7 कंटिन्यू। अभी आता है आपका इमिग्रेशन हिस्ट्री। इसमें आपको पूछा जाएगा आपको कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, बॉर्डर आपको एंट्री रिफ्यूज़ हुई है, ये सारा आप कभी डिपोर्ट हुए हो, रिमूव हुए हो, ये सारा डिटेल में आप अगर कभी आपके साथ ये सब हुआ है तो यस करिए, अदरवाइज नो करके आप 7 कंटिन्यू कीजिए। यूके इमिग्रेशन लॉज, आप कभी आपने यूके इलीगली एंटर किया है या फिर इमिग्रेशन लॉ कुछ अगर आपने वायलेट किया है तो आपको वो यस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नो करके कंटिन्यू कीजिए। आपका कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री या फिर कन्विक्शन या फिर ड्राइविंग ऑफेंस, ये सब अगर कॉशन, वार्निंग, पेनल्टी ये सब कभी है या तो आप उसमें से ये सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नो करके कंटिन्यू कीजिए। देन आता है वॉर क्राइम्स। अगर किसी ने वॉर क्राइम्स कुछ किया होगा तो यहाँ पे मेंशन कीजिए, और इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉर क्राइम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होता है वॉर क्राइम, और इसको आई हैव रेड ऑल द इन्फॉर्मेशन करके 7 कंटिन्यू करना है। अभी आता है रिगार्डिंग टेररिस्ट एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़। अब आप कभी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं या फिर सपोर्ट दिए हैं या फिर कोई एक्सट्रीमिस्ट व्यू आपका है तो आपको यहाँ पे वो यस या फिर अदरवाइज नो करना है। कोई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका लिंक नहीं है, उसका आपको नो करना है। ये पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर को भी आप अच्छे से पढ़ के इसको अकॉर्डिंगली फिल कीजिए। इसको फिर 7 कंटिन्यू। ये आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, आपने कभी आर्म फोर्सेस, गवर्नमेंट ये सब में अगर काम किया है तो मेंशन कीजिए, अदरवाइज नो करके 7 कंटिन्यू। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको अगर अपने एप्लीकेशन के बारे में भरना है जो आपको लगता है कि आपका व्यूज़ या एप्लीकेशन स्टेटस को और स्ट्रॉन्ग करेगा तो यहाँ पे आप वो डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है,
सो बट अगर आपको और कुछ मेंशन करना है तो यहाँ पे कीजिए। अभी आता है आपका एप्लीकेशन का फाइनल पेज। ये पेज आपको अच्छे से चेक करना है। ये जो भी डिटेल्स हमने अभी तक भरा है ये इसका समरी है, और यही एप्लीकेशन आपका फाइनल एप्लीकेशन यूके इमिग्रेशन को सबमिट होगा। ये बहुत अच्छे से डबल ट्रिपल बार आप चेक करके फाइनली जब आप कंफर्म हो जाए कि सारा कुछ आपने करेक्टली फिल किया है, फिर यहाँ पे वो कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपका इन्फॉर्मेशन गलत है तो यहाँ पे ये चेंज ऑप्शन में जाके आप कोई भी पॉइंट में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। और जब आप 100% श्योर हो जाए ये कंफर्म्ड एप्लीकेशन है तो यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम ये डॉक्यूमेंट्स टैब में। यहाँ पे आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो भरना पड़ेगा, और यहाँ पे ये लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको वो डिटेल डॉक्यूमेंट लिस्ट मिल जाता है कि क्या क्या आप भर सकते हैं। स्पेशली ये वाला पार्ट में डेमोन्स्ट्रेटिंग ये वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। प्रीवियस ट्रैवल डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ अर्निंग, ये सारा ये पेज स्किप मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। अभी मैंने वो चेक कर लिया कि पासपोर्ट मेरा अदर डॉक्यूमेंट्स और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर रही हूँ। यहाँ पे आपको ये सारे जो आपका डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो आपको अपलोड करने हैं वेबसाइट में, या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स आपका जो VFS अपॉइंटमेंट सेंटर लेके जा सकते हैं और वो आपको वो डॉक्यूमेंट आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे। बट उसके लिए आज के डेट में 1000 रुपीज़ चार्ज लगता है। हमने ये डॉक्यूमेंट अपलोड खुद से किया था, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप इसी स्टेज पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन का टाइम बहुत कम हो जाता है। आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, और इवन लेस उससे कम टाइम में भी आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा अगर आपने ऑलरेडी सारा डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड कर दिया है। अगर आप श्योर नहीं है या फिर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं। VFS के ऑफिस में वो लोग वो सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो वापस कर देंगे। वो रखते नहीं हैं, वो लोग भी अपलोड ही करते हैं, वो आपको आपका डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे। अभी आते हैं विजिटर कंडीशंस पे। ये आप अच्छे से चेक करके यहाँ पे आप UK को परमिशन ये सब दे रहे हैं, ये सब करके आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अभी आता है डिक्लेरेशन टैब विच इज़ द फाइनल टैब। यहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हैं आप खुद एप्लीकेंट है या फिर कोई लीगल गार्डियन है जो सबमिट कर रहे हैं। आप अगर खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आई एम एन एप्लीकेंट ओवर 18 एंड अबव करके एक्सेप्ट करेंगे। ये है फाइनल पेज। इसके बाद आप फिर वापस नहीं जा सकते। ये आपका सबमिट पेज है। यहाँ पे मैं सबमिट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। इसके बाद आप ये पे पेज में जाएंगे जहाँ पे आपको पेमेंट करना है, और इन फर्दर एक्शन में आप पेमेंट के बाद जा सकते हैं जिसमें आपको VFS में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये फाइनल पेज है। यहाँ पे भी आप अपना कंसेंट एंड डिक्लेरेशन देके यहाँ पे कंटिन्यू करके सबमिट करना है। तो मैं अपना एप्लीकेशन प्रोसेस यहीं पे रोक रही हूँ क्योंकि ये डमी एप्लीकेशन है। आज के डेट में ये है डिफरेंट कैटेगरी का वीज़ा फ़ी। ये है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। वीज़ा का पेमेंट करने के बाद आप ये चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद VFS के वेबसाइट में जाके आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। हमने अपने एप्लीकेशन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। इसके बाद का प्रोसेस के लिए अगर आपको कुछ क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हम लोग आए हैं अपना बायोमेट्रिक्स देने VFS के ऑफिस में, और अंदर जाके आपको वीडियो तो नहीं कर सकते, बट आपको हम बाहर आने के बाद पूरा प्रोसेस बता देंगे कि अंदर में हमको क्या क्या करना पड़ा। तो अभी हम लोग का अपॉइंटमेंट था 9:15 को, अभी 11:30 बज गया। सो गाइज 1.5 घंटा से 2.5 घंटा तक तो लग जा रहा है। नॉर्मल भीड़ नहीं है जहाँ पे उसमें लग जा रहा है।
तो आप वैसा थोड़ा टाइम निकाल के ही आइए। अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सब कुछ अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है तो भी उनका स्कैनिंग फैसिलिटी है जो कि 1000 रुपीज़ पर पर्सन का है। हमने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया था। रिकमेंड करेंगे कि आप अपलोड करके ही आइए, सो दैट कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी आपको कम लगता है। बहुत कम लगता है। हमारा 5 मिनट में ही हो गया सब कुछ। उनको बस चेक करना था कि हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किया कि नहीं, है ख़त्म। पर बाकी लोगों का 45 मिनट्स 1 घंटा भी लगा कुछ लग रहा है। मतलब फैमिली अगर आप हैं 2-3 लोग अप्लाई कर रहे हैं मिलके और सबका डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो मतलब टाइम लग रहा है, आधा घंटा 45 मिनट। और एक टिप्स दे देते हैं आपको, अगर आपके पास लैपटॉप या कुछ कैमरा आप लेके आ रहे हैं तो VFS ग्लोबल में अंदर आप लेके नहीं जा सकते, नीचे आपको रखना पड़ेगा एंड दैट इज़ चार्जेबल। तो आपको 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से रखना पड़ रहा है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लेके ना आइए। अगर बाहर कोई है तो उनको दे दीजिए, या फिर कार अगर आपके पास कार है तो कार में भी रख सकते हैं। बट अगर कुछ नहीं है तो फिर आपको वो लॉकर में रखना पड़ेगा 200 रुपीज़ पर आवर देके। सो नाउ गाइस, फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी क्या होता है फिर देखेंगे। हाँ, अभी इट्स अप टू द वीज़ा गॉड्स। सो गाइस, हमने ट्यूसडे अप्लाई किया था VFS ग्लोबल में वीज़ा, और नेक्स्ट ट्यूसडे में हमारे हाथ में पासपोर्ट और वीज़ा भी आ गया है। और ये जो वीज़ा है ये हम लोग को 6 मंथ्स के लिए मिला है। हम लोगों ने दिसंबर के लिए नहीं मांगा था, हमने मांगा था कि जनवरी एंड से, एज लंदन में अभी लॉकडाउन चल रहा है, और जनवरी एंड से हम लोगों को जुलाई एंड तक ये वीज़ा मिला है 6 मंथ्स का। और ये मल्टी एंट्री वीज़ा है। अगर आप लोग टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आप काम या कुछ भी आपका दूसरी चीज़ें आप कर नहीं सकते, बस आप घूमने के लिए या फैमिली विजिट के लिए जा सकते हैं इसमें। और ये इसमें लिखा रहता है कि एंट्री क्लियरेंस, तो आप कंफ्यूज ना होइए कि अगर इसमें वीज़ा नहीं लिखा है तो डजंट मीन कि ये वीज़ा नहीं है। और यूके का ऐसे ही लिखा रहता है कि एंट्री क्लियरेंस है, वही है यूके का वीज़ा। उसमें मल्टी लिखा रहेगा, दैट मीन्स मल्टी एंट्री है वो। हमने कुरियर सर्विस ऑप्ट किया था, इसके लिए हमको अपना पासपोर्ट कुरियर से आ गया। अगर आपको कुरियर सर्विस ऑप्ट नहीं करना है तो आप वहाँ पे आपके एप्लीकेशन सेंटर में जाके वहाँ से डायरेक्ट कलेक्ट भी कर सकते हैं। कुरियर का एडिशनल 650 पर पासपोर्ट लगा था हमको, मतलब 1300 रुपये। बट अगर आप चाहेंगे तो आप एप्लीकेशन सेंटर से जाके डायरेक्ट अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आपको मेल या मैसेज वो सब आ जाता है। सो गाइज, होप आपको वीडियो पसंद आया और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिला। स्टिल आपको टूरिस्ट वीजा के लिए कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।